उनके लिए यहाँ जिंदा रहना एक बेडविन लोग ही इस दूर दराज इलाके के हिसाब से ढल पाए हैं, लेकिन जो इस जगह से परिचित नहीं, उनके लिए यहाँ जिंदा रहना एक जानलेवा खेल साबित हुआ है। बेडुइन लोगों को मैं नायक मानता हूँ। रेगिस्तान में जिंदा रहने के सिलसिले में वो मेरे उस्ताद हैं। इस स्थिति में जो और कोडी एक अकेले फोटोग्राफर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो इस जगह के शानदार नजारों को शूट करने के लिए ऊंट पर सवार होकर रेगिस्तान में आया था। लेकिन फिर ऊंट से गिरने पर जब ये जीव डरकर भाग गया तो वो वहाँ फंस गए। इस तरह के माहौल में किसी के लिए ओमान के रेगिस्तान से बचकर बाहर निकलना बेहद जोखिम भरा होता है। मुझे इसमें कोई तुक नजर नहीं आती, क्योंकि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। देखो कोडी, यहाँ कुछ सामान पड़ा है। हाँ, लगता है हमारा ये बुरा सपना शुरू हो रहा है। इस तरह की किसी जगह में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप एक बियाबान में हैं और आपके पास सामान है बेहद सीमित। यहाँ सिर छिपाने की जगह भी गर्म रेगिस्तानी जमीन पर ही मिलती है। अभी सुबह सुबह का वक्त है और गर्मी तो और बढ़नी ही है। देखो, यहाँ एक ट्राइपॉड पड़ा हुआ है। रेगिस्तान में जिंदा रहने के सिलसिले में ये मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बिना अपनी जगह से हिले दूर तक देख सकता हूँ। इससे मेरी कैलोरी और पानी बचेंगे और मैं रिफ्लेक्शन देख पाऊंगा कि ये कोई चमकीली चीज है या पानी। बहुत कीमती है ये। कोडी, हमारे पास 2 कंबल और एक बर्तन है। इसमें करीब 2 लीटर पानी आ सकता है। इतना पानी ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन पानी तो पानी है। अपनी ट्रेनिंग में मैंने बिना चीजों के रहना सीखा है। जितना ज्यादा जानेंगे जरूरत उतनी कम होगी। बेडुइन लोग भी ऐसे ही करते हैं। अगर आप बेडुइन सभ्यताओं पर नजर डालें तो पाएंगे कि वो निक्कर और टी शर्ट पहनकर नहीं निकलते हैं। तो मैं इस कपड़े को लेकर इससे अपना पूरा शरीर ढक रहा हूँ। मैं इस ट्राइपॉड की सिर्फ टांगे ले रहा हूँ। हम नहीं चाहते कि इस तरह की चीज से हमें कोई चोट लग जाए, तो मैं इसे टांगों के बीच फंसाकर तोड़ रहा हूँ। तो अब हमारे पास एक वॉकिंग स्टिक है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें अंधेरे में सफर करना पड़े तो इसे किसी दृष्टिहीन की छड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए हम किसी भी जगह पर छानबीन कर सकते हैं। मुझे अफगानिस्तान में लोगों को ढूंढने के तो कई मौके मिले, लेकिन मैं किसी ऊंट को पहली बार ढूंढ रहा हूं। मैं नहीं चाहता था कि ये मुझे नजर आए। यहाँ तो उसके पैरों के निशान अच्छे खासे साफ हैं, लेकिन आगे जमीन सख्त है और ये निशान खत्म हो रहे हैं। इस माहौल में ये रेत मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ भटकना नहीं चाहूंगा। मैं झटपट अपने बाइनोकुलर से इस इलाके पर नजर डाल लेता हूँ। हो सकता है किस्मत साथ दे जाए, लेकिन ये जीव बहुत तेजी से चलते हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि ये पैरों के निशान कितने पुराने हैं। तो मैं इस कंबल को उसी तरह इस्तेमाल करूंगा जैसे किसी कोर्स के दौरान किया जाता है। मैं इसी तरह अपना सामान ले जाता हूँ। मैं इसे यहाँ लपेट सकता हूँ। मैं अपने हाथों को खाली रखना चाहता हूँ ताकि उनका मूवमेंट बेहतर हो और चलने के दौरान कम कैलोरी बर्बाद हो। यहाँ हर छोटी सी छोटी गतिविधि अहमियत रखती है। मुझे बोलना भी ठीक नहीं लगता क्योंकि डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है। मुझे लग रहा था कि कोडी की और मेरी किस्मत चमक जाएगी। मुझे पूरा यकीन था कि ऊंट पर और सामान भी होगा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसे यहाँ ढूंढना मुझे मुमकिन नहीं लग रहा। तो मैं वापस लौटकर कोडी को बताऊंगा कि इस ऊंट को यहाँ तलाशना कोई विकल्प नहीं है। ऊंट मिला? नहीं मिला दोस्त। मैं 200-300 मीटर तक चला। मैं इस रेत से पथरीली जमीन तक भी गया, लेकिन बात नहीं बनी। मुझे तलाश करने पर भी ऊंट दिखाई नहीं पड़ा। तो कोडी और मुझे फिलहाल ये तय करना होगा कि किस तरफ आगे बढ़ें और क्यों। अगर आप इस रेगिस्तान में बिना सोचे समझे चलना शुरू कर देंगे तो आप यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। टीलों से घिरे इस समतल रेगिस्तानी इलाके में जो और कोडी को किसी ऊंचाई पर चढ़ना होगा ताकि वहाँ से किसी छाया वाली जगह, पानी या बचाव वाले स्थान को पहचान सके। चलो इस ऊंचाई पर चलते हैं। सामने एक रिज है जिससे होकर हम सबसे ऊंचे रेतीले टीले तक पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। हालात से ही ये तय होगा कि हमें क्या करना है, और फिलहाल वक्त से हमारी होड़ हो रही है। जब सूरज आसमान में और चढ़ेगा तो हम किसी अंडे की तरह पक जाएंगे। मैं चाहूंगा कि मैं बाद में किसी बेहतरीन प्लान के बजाय अभी एक अच्छा प्लान बनाऊं, क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। गर्मी बढ़ती जा रही है।
ऐसे में रेत के टीले पर चढ़ना जानलेवा है। इससे तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना? हाँ, ऐसे में मांसपेशियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप शरीर पर ज्यादा जोर डालते हैं, पैर ठीक से जम नहीं पाते। लेकिन जो है सो है। आसपास क्या है ये देखने के लिए हमें इस चोटी पर पहुंचना होगा। मारे गए। मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। रेत के टीले के ऊपर पहुंचने पर पता चला कि ये इलाका कितना निर्जन और दूर दराज है। रुको, वहाँ पहाड़ नजर आ रहे हैं। चारों तरफ हर कहीं दूर दूर तक समतल जमीन और टीले ही मौजूद हैं, लेकिन कुछ एक पहाड़ भी नजर आ रहे हैं और हम उनकी तरफ बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दिख रहे हैं उस जगह मौजूद 2 पेड़, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो 2 पेड़ ना होकर सिर्फ मृग तृष्णा हो। रेगिस्तानों में अक्सर मृग तृष्णा नजर आती है और आपके शरीर में पानी की जितनी कमी होती है, आपका तापमान जितना बढ़ता है, इस तरह की और गलतफहमियां आपके दिमाग में पैदा होती हैं। अगर आपको किसी ऐसी जगह पहुंचने के लिए काफी ज्यादा दूरी तय करनी पड़े जो आपके हिसाब से छाया है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चले कि ऐसा कुछ नहीं है, तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। हमें किसी लाइन ऑफ साइट की जरूरत होगी, क्योंकि ऊंचाई पर न होने से कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां नीचे से ये चीज नहीं दिख रही थी। यहाँ हमारे और उन पेड़ों के बीच टीलों का एक छोटा सा समूह और भी है। देखो, वो वहाँ सामने नजर आ रहे हैं। वो 2 टीले हैं ना? तो टीलों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, शायद वहाँ पर पनाह ऐसा ही मिल जाए। करते हैं। सूरज फिलहाल बहुत तेजी से चढ़ता जा रहा है। अब कोडी और मैं टाल मटोल नहीं कर सकते। हमें यहाँ से हर हाल में निकलकर छाया ढूंढनी होगी और फिर एक सटीक प्लान बनाना होगा। देखो, जब मैं बच्चा था तो मेरे पास स्लेड लायक पैसे ही नहीं होते थे। ओ बाप रे! जमीन बड़ी जल्दी सख्त से नरम हो गई। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। गंभीर डिहाइड्रेशन होने से खून गाढ़ा हो जाता है, पेशाब नहीं आता और किडनी काम करना बंद कर देती है, जिससे खून जहरीला हो जाता है। इसके शिकार लोग आघात, सीजर्स, यहाँ तक कि कोमा और मौत के शिकार भी हो सकते हैं। हाँ, ये देखकर बड़ी राहत मिली कि ये वाकई 2 पेड़ हैं। शुक्र है कि ये पेड़ कोई मृग तृष्णा नहीं थे, कोडी। रेगिस्तान में जिंदा रहने वाले इन सख्त जान पेड़ों को कहा जाता है गैफ। ये ऐसे जलवायु में भी सदियों तक कायम रह सकते हैं। ये अपनी जड़ को 30 मीटर की गहराई तक पानी की सतह तक पहुंचा देते हैं। मैं ये कपड़ा लेता हूँ और साथ में वो कंबल भी। उनकी मदद से हम दोनों के लिए एक काम चला हुआ आशियाना बना लेंगे। पेड़ की छाया पहले ही मौजूद है। इस कंबल को हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे और ये कंबल सूरज की धूप हम तक पहुंचने से रोक लेगा। बेडुइन लोग रेगिस्तान में टेंट को अपने आशियाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। हमारा ये आशियाना बस काम चलाओ है, बिल्कुल गरीबों वाला। बात कुछ बनी? अरब रेगिस्तान में गर्मी के साथ साथ तेज हवाएं और जानलेवा रेतीले तूफान भी चलते हैं, जिनसे दृष्टिहीनता और दम घुटने की समस्या भी हो सकती है। ऐसी हालत हमारी भी हो सकती है। डराओ मत। आप जितनी ज्यादा देर तक खुली धूप में बैठे रहेंगे, आपके जिंदा रहने की अवधि उतनी ही घटती जाएगी, क्योंकि धूप आपके शरीर से पानी चुराती रहती है। ये अच्छी खासी छाया है और अब हमें इसके नीचे बस आराम से बैठ जाना चाहिए। सूरज ऊपर चढ़ रहा है और दिन का सबसे गर्म हिस्सा अब आने ही वाला है। हमारे पास 2 लीटर से भी कम पानी है, जो हम दोनों के लिए काफी नहीं होगा। अगर आप पानी का इंतजाम नहीं करते हैं तो ये रेगिस्तान आपको स्थायी नींद सुला सकता है। एरिज़ोना में एक शब्द इस्तेमाल होता है, सिएस्टा। तुमने ये नाम सुना है? हाँ, सुना है। सिएस्टा भी ऐसा ही होता है। सही कहा। फिलहाल हम खुद को तरोताजा करने और वक्त बिताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये फिलहाल एक शानदार विकल्प है। ऐसी स्थिति में शरीर में पानी की कमी कम से कम होनी चाहिए। आपके शरीर में जितना भी पानी हो, उसे ज्यादा से ज्यादा बचाने की आप कोशिश करें। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं खाली बैठकर सूरज के ढलने का इंतजार करूं, लेकिन मैं जानता हूं कि फिलहाल यही कदम सही है। लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं होगा। इस तरह के हालात से बच निकलने के लिए मैं हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहता हूं। अगर कोई यहाँ से पैदल निकलना चाहता है तो मैं बस इतना कहूंगा कि ऐसी कोशिश का नतीजा हाँ, आपके सामने मौजूद है। हाँ, इससे पता चल जाता है कि ये जगह कितनी बेरहम है। हम यहाँ ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकते, कोडी। यहाँ कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं है। पानी यहाँ होगा तो जरूर, लेकिन वो 30 मीटर की गहराई पर होगा, जो हमें मिल नहीं सकता। यानी हमें आगे बढ़ना मैं होगा। ना तो बिल गेट्स हूँ और ना वॉरेन बफेट, तो मेरी जान बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ आपको ढूंढ लेगा तो आप गलतफहमी में हैं। तो बेशक इस छाया वाली जगह को छोड़ना मुश्किल है,
लेकिन हम यहाँ रह नहीं सकते। हमें यहाँ से चलना होगा। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन फिलहाल कोडी और मेरे पास सिर्फ यही विकल्प है। यहाँ जिंदा नहीं रहा जा सकता, तो हमारी योजना पहाड़ों की तरफ बढ़ने की है। वहाँ हमें नमी और दूसरी जरूरी चीजें मिलने की संभावना ज्यादा है जो हमें जिंदा रख पाएंगी। देखो, मुझे अपने ठीक सामने एक घाटी नजर आई है, तो फिलहाल हमें उसी तरफ बढ़ना होगा। ठीक है? ठीक है, मैं अपना सामान ले आता हूँ। कभी कभी जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो तेज के बजाय धीमा चलना आपको जिंदा रख सकता है। हम यहाँ तेजी से नहीं चल सकते। अगर ऐसा करेंगे तो जान भी तेजी से ही जाएगी। जो और कोडी पहाड़ों तक पहुंचकर एक तरह की घाटी में पहुंच गए हैं, जिसे स्थानीय लोग वादी कहते हैं। शरीर का पानी खत्म हो जाने की वजह से इससे पहले कि उन्हें डिहाइड्रेशन हो, उन्हें नदी की सूखी तली में पानी ढूंढना होगा। दोस्त, ये जगह तो काफी अच्छी लग रही है। यहाँ हरियाली भी है। जरा इस छाया को तो देखो। हाँ। यहाँ तो काफी छाया है। ये जगह तो शानदार है। तो हम मारे जाएंगे। अच्छा तो ये होगा कि हम में से कोई एक ऊपर चढ़ जाए और दूसरा इस घाटी में आगे बढ़ता जाए, क्योंकि इस तरह के पर्यावरण और इलाके में कोडी को और मुझे सर्वाइवल प्रोटोकॉल भुलाकर अलग अलग होना होगा। अगर तुम्हें ऊपर चढ़ने में कोई एतराज ना हो तो मुझे नीचे तुम्हारी आवाज सुनाई देगी, लेकिन अगर कोई गड़बड़ होती है तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम ये भी देख पाओगे कि ये बादल कितने बड़े हैं। हम अचानक बाढ़ आने वाले इलाके में हैं, और क्योंकि ओमान में फिलहाल बारिश का मौसम है, इसलिए हमने तय किया है कि जो ऊपर चढ़कर हालात पर नजर रखेंगे और मैं नीचे पानी की तलाश करूंगा। मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी चीज में फंस जाऊँ, इसलिए मैं इस चढ़ाई के लिए अपने सामान को ठीक ठाक कर रहा हूँ, फिर मैं चढ़ पाऊंगा। मुझे पहाड़ों पर चढ़ने का अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया हूँ और ना मुझे इस तरह के इलाके में चढ़ने का तजुर्बा है। तो मुझे बुनियादी तरीका अपनाना होगा। मैं अपने काम पर ध्यान लगाऊंगा और जल्द से जल्द ऊपर पहुँचने की कोशिश करूंगा। हे दोस्त, मैं सब देख पा रहा हूँ। तुमने सही कहा था, यहाँ चारों तरफ बादल हैं और वो भी बहुत सारे। ये वाकई खतरनाक है या हम आगे बढ़ सकते हैं? ज्यादा खतरनाक तो नहीं, पर मैं उन पर नजर जरूर रखूंगा। तुम थोड़ी थोड़ी देर में आवाज लगाते रहना ताकि आपस में संपर्क बना रहे। ठीक है। यहाँ त्रासदी ये है कि हम पानी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पानी से चौकन्ने भी हैं, तो इसके बिना भी जान जाएगी और इसकी ज्यादती से भी। यहाँ इलाका बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ चोट लग सकती है, तो यहाँ चलते वक्त मुझे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। आप जरा सा गलत मुड़े नहीं कि टकने में मोच आ सकती है, और ये दिक्कत पानी से भी बड़ी साबित हो सकती है। मुझे इस वादी में चलते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अचानक बाढ़ आने की एकदम साफ निशानियां दिख रही हैं। काफी बड़े बड़े पत्थर दरारों में अटके हैं। उनकी ऊंचाई मेरे सिर से ज्यादा है। यहाँ जमीन पर ढेर सी बजरी और पत्थर हैं। इन्हें भी ढेर सा पानी अपने साथ साथ लाया होगा। यहाँ बड़े बड़े पेड़ भी उखड़े पड़े हैं, और पानी के साथ आए मलबे की ऊंचाई भी मुझसे ज्यादा है। तो एक बात साफ है कि इस जगह कई मीटर गहरा पानी आता जाता रहता है, और अगर ऐसा कभी भी हो तो मैं नीचे रहना नहीं चाहूंगा। कोडी, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं फिर कोडी के पास जा रहा हूँ और उम्मीद है कि उनके पास उस खबर से बेहतर खबर होगी जो मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। कोडी में वहाँ से चारों तरफ का नजारा भी दिखा। ये भी पता चला कि हम कहाँ से आए हैं। ये भी देखा कि हमें कहाँ जाना है। बस और कुछ नहीं। ओके। मैं ये बता सकता हूँ कि उस तरफ जाने का कोई फायदा नहीं। तो मुझे ये लगता है कि अभी थोड़ी ठंडक है और हमें घाटी में नीचे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, हमारे पास अब यही विकल्प है। कोडी, यहाँ। हे ईश्वर, वो तो इमारतें हैं। हाँ, ये तो पूरा शहर है। वाह। हाँ। और अचानक ही हमें शहर दिखा। हमारी आंखों के सामने एक शहर मौजूद था। बेशक अरब रेगिस्तान खूबसूरत है, लेकिन साथ ही जानलेवा भी। यहाँ जान जाने की सबसे आम वजह है हाइपोथर्मिया और डिहाइड्रेशन। इसलिए सफर शुरू करने से पहले ठीक योजना बनाएं और पानी हमेशा साथ रखें। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान बहुत ही बेरहम जगह हैं। यहाँ ज्यादा गलतियाँ करने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से सख्त जान हैं तो आप यहाँ से बचकर निकलेंगे। हेलो।